हेलो बच्चों, टुडे वी हैव लर्न क्लास 9 साइंस चैप्टर 15 हाइड्रोकार्बन वीडियो नंबर पार्ट 2। मतलब कि क्या है, इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। लास्ट पार्ट में ना मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं ना 15.6 तक बताऊंगा, लेकिन मैं ना 15.5 तक ही बताया। मुझे लगा ना कि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज क्या करते हैं, 15.6 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 15.6 पढ़ेंगे, 15.7 पढ़ेंगे, 15.8 पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो 15.6 क्या है। 15.6 है ब्रांचिंग एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म और ब्रांचिंग क्या होता है, मतलब कि हम लोग पहले तो आइसोमेरिज्म के बारे में समझेंगे, फिर चेन आइसोमेरिज्म के बारे में समझेंगे, और फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में समझेंगे। और हम लोग इसमें एल्कीन और एल्काइन के बारे में समझेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था, एल्केन के बारे में सीखा था। चलिए तो चालू करते हैं पढ़ना बिना किसी देरी के। जो देखिए इसमें क्या क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है वी कैन एक्सटेंड द चेन इन 2 वेज। तो हम लोग किसी भी कार्बन चेन को, जो लंबा कार्बन चेन हो ना, उसको हम लोग दो तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इफ़ वी replace the hydrogen atom from the terminal carbon, we get the structure shown in figure 5। मतलब कि इसमें ये बोला जा रहा है ना कि देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, ब्यूटेन का एग्जांपल लिया है। किसका एग्जांपल लिया है, ब्यूटेन का होता है C4 और H3 3 6 6 और 4 10। ब्यूटेन का एग्जांपल ये होता है C4H10 होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सिंपल सा ये बोला गया है। सपोज करिए कि हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास ये था कार्बन थे, ऐसे करके H और H था। यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ऐसा था हमारे पास। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना यहाँ से एक H को हटा दिया। मतलब ये बोल रहा है इफ़ वी रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन। तो अगर हम लोग टर्मिनल मतलब होता है कि लास्ट कार्बन से, या जो एंड पे होते हैं, तो अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दूँ यहाँ पर, और CH3 जोड़ दूँ, तो CH3 जोड़ दूंगा तो आपको ये बन जाएगा ना। देखिए यहाँ से क्या किया था मैंने, यहाँ पर H लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, H लिखा हुआ था। यहाँ से मैंने H को हटा दिया, यहाँ से मैंने हटा दिया, और क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। तो ये बनेगा स्ट्रक्चर, ये ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, इफ़ वी रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द मिडिल कार्बन। अगर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को, जैसे कि अभी यहाँ पर ये है, अब मैं इसको हटा दूँ, यहाँ से मिडिल वाले को हटा दूँ, मिडिल वाले को क्या कर दूँ, हटा दूंगा। वी गेट द स्ट्रक्चर सोन इन फिगर 6। तो फिगर 6 के जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ दूंगा हटा करके, तो CH3 जुड़ जाएगा। तो दोनों में जब आप देखेंगे ना, तो दोनों में क्या है, कार्बन 4 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, दोनों में H कितने 10 है, यहाँ 3 3 6 7 8 9 10, 3 3 6 7 8 9 10 है। ठीक है, लेकिन इसका नाम है बच्चे ब्यूटेन। इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। सर ब्यूटेन क्यों नाम है इसका, तो ब्यूटेन नाम है इसलिए क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 क्या बोलते हैं बच्चे, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन नाम हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। सो सर इसका नाम भी तो ब्यूटेन होना चाहिए। नहीं बच्चे, इसका नाम ब्यूटेन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें सबसे पहले फाइंड करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या फाइंड करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अभी बताऊंगा आगे चल के। सबसे पहले हम लोग उसको फाइंड करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब अभी यहाँ पर नीचे में भी है इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा बच्चे, ऐसा होगा। या तो आप क्या कर लीजिए, 1 2 3 ऐसा कर लीजिए पहला कार्बन चेन, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, देखिए ना, ऐसा शो कर लीजिए। ठीक है ना, तो भी कितने कार्बन आएंगे, 3 ही कार्बन आएंगे। या तो आप फिर ऐसा शो कर लीजिए, किसी साइड से भी शो करेंगे ना, तो 3 ही कार्बन आ रहे हैं। कितने कार्बन आ रहे हैं, एक कार्बन छूट जा रहा है। तो हाँ बच्चे, तो सर एक कार्बन को छोड़ देना है, क्या नहीं बच्चे, छोड़ना नहीं है। जितना पॉसिबल हो सके, जितना लॉन्गेस्ट आप चेन बना सकते हो उतना लॉन्गेस्ट आप चेन बनाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैक्सिमम हम लोग 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना सकते हैं। ऐसा करके बना सकते हैं, 3 कार्बन चेन बना सकते हैं। ठीक है ना, बन गया 3 कार्बन चेन। अब हम लोग इसका अब नेमिंग करते हैं। कैसे कर लो नेमिंग 1 2 3 कर लो, या फिर आप बोल सकते हो सर 1 2 3, जो मन करे वो बोल लो। तो जब बोलोगे ना, तो देखोगे ना कि ना 2 नंबर पे क्या है, इस कार्बन के साथ 2 नंबर वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसका नाम लिखा हुआ है 2
टू मिथाइल, क्या जुड़ा हुआ है? टू मिथाइल। सर टू क्यों है? टू क्योंकि ये 2 नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। मिथाइल क्योंकि यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल हो गया। अब यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3, मिथ इथ प्रोप, इसलिए यहाँ पर प्रोप हो गया। और इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर प्रोपेन हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा जो समझाया गया है। अगर नहीं आया समझ में तो अभी आगे और है, और समझाऊंगा आसानी से, ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, तो इतना इतना समझने के बाद हम लोग अब बोलेंगे कि बोथ ऑफ दीज हैव द सेम मॉलिकुलर फार्मूला। दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है बच्चे? सेम है, C4H10 ही है, C4H10 है। दैट इज द सेम नंबर ऑफ, दैट इज द सेम नंबर एंड टाइप ऑफ एटम, मतलब कि इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन है और सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। बट देयर स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या है बच्चे? डिफरेंट है। विच मीन्स दैट दे रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, कि ये क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूल के कंपाउंड को क्या कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन आता है तो कि क्या सर ब्यूटेन और 2 मेथाइल प्रोपेन दोनों सेम कंपाउंड है? तो नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों का क्या है बच्चे? फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों का क्या है बच्चे? स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से ये मॉलिक्यूल भी क्या हो गए हैं बच्चे? डिफरेंट कंपाउंड, मतलब कि ये डिफरेंट कंपाउंड है। दोनों का सेम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो आगे एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन को याद करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी डिफरेंट कंपाउंड, मतलब कि डिफरेंट कंपाउंड का एग्जिस्ट करना, विच हैव द सेम मॉलिकुलर फार्मूला, मतलब कि जब मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट क्या होते हैं? इनका स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट क्या होता है? इनका स्ट्रक्चर होता है, या कंपाउंड होता है, डिफरेंट कंपाउंड होता है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। फिर से बता रहा हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी डिफरेंट कंपाउंड which have the same molecular formula is called isomerism। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बोला जा रहा है, तो आगे है, देखिए, तो आगे बोला ये जा रहा है, वन ऑफ देम इज कॉल्ड ब्यूटेन। एक को तो हम लोगों ने क्या बोल दिया? ब्यूटेन बोल दिया। हाउ डू वी नेम द अदर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो बच्चे इसको बोलना तो सिखा दिया हूँ। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो सबसे पहले इसमें मेथड क्या था? सबसे पहला मेथड क्या है? सबसे पहले स्टेप वन क्या है? तो स्टेप वन ये है कि हम लोग ट्राई करते हैं फाइंड करना लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन फाइंड करते हैं। इट नॉट टू बी स्ट्रेट, जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन ही हो। देखो मेरे वाले में क्या था? स्ट्रेट लाइन था, लेकिन इसका 3 तरीके से, मतलब कि दो तरीके से इसका आंसर बन सकता है। बट इट शुड बी लॉन्गेस्ट, लेकिन वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए। देखिए ना, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? इसको ऐसे करके मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने ना H को बोल दिया CH3 यहाँ पर, इसको बोल दिया CH3, इसको बोल दिया CH, और इसको बोल दिया CH3, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे फाइंड कर सकता हूँ, मतलब कि चेन बना सकता हूँ इसका, या तो ऐसे बना सकता हूँ। फिर मैं नंबरिंग करूँगा, तो यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3, या फिर यहाँ से भी 1 2 3, यहाँ पर करोगे नंबरिंग 1 2 3। तो बच्चे अभी बताया था ना कि देखिए फंक्शनल, मतलब कि मिथाइल ग्रुप कहाँ पर ऐड हुआ है? तो दो नंबर पे ऐड हुआ है, तो 2 नंबर पे ऐड हुआ है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है ना, कौन सा ग्रुप है ये? तो इसको बोलोगे मिथाइल है। याद रखना, हमेशा डैश देते हैं, तो 2 मिथाइल। और यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3। यहाँ पर भी देखेंगे 1 2 3, 2 नंबर पे ही क्या जुड़ा है? इसमें मिथाइल जुड़ा हुआ था, इसमें भी, तो दोनों का नाम सेम होगा, 2 मिथाइल। और बोल देंगे कि ये क्या है? प्रोपेन है। सर प्रोपेन क्यों है? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, तो प्रॉप हो गया। और एन क्यों है? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। आई थिंक समझ में आया होगा। देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे को समझते हैं। देखिए अब आगे बोला जा रहा है, वी सी डेट द लॉन्गेस्ट चेन ऑल्सो कॉल्ड द पेरेंट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन जो हम लोगों ने फाइंड किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन बोल लो, या फिर लॉन्गेस्ट चेन बोल लो। ठीक है ना, इन द सेकेंड स्ट्रक्चर डेट हैज़ 3 एटम एंड सो द रूट विल प्रॉप। तो मतलब कि इसमें सिंपल सा ना नाम बताया गया है, जो मैं नाम आपको पढ़ना सिखाया हूँ, तो यहाँ पर वही है इसका नाम कि 2 मिथाइल प्रोपेन, इसको पढ़ेंगे। तो बस इतना ये पढ़ने के लिए आगे दे देखते हैं। तो आगे बोला जा रहा है, इसको अब समझना बहुत जरूरी है ना, इसको समझना जरूरी है कि यहाँ पर बोला जा रहा है डेट कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिकुलर फार्मूला, मतलब कि मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है,
बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर, मतलब कि अगर उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का डेफिनेशन क्या है बच्चे, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का डेफिनेशन है तो बोलोगे द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। याद रखिए बच्चे, याद रखिए आइसोमेरिज्म ना दो टाइप का भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। एक पढ़ने को मिलेगा चेन वाला, देखिए तो इसमें लिखा गया है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म सीन इन ब्यूटेन। तो हम लोगों ने क्या देखा, ब्यूटेन का देखा आइसोमेरिज्म, उसमें दो टाइप के हम लोग को देखने को मिले, एक तो था ब्यूटेन और था 2 मेथाइल आइसोप्रोपेन इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। इसको हम लोग चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर इसको चेन आइसोमेरिज्म, बिकॉज it arises from difference in the parent carbon chain, मतलब कि कार्बन चेन पहले क्या था, कार्बन पहले ब्यूटेन ऐसा था, ठीक है ना, ब्यूटेन ऐसा था, तो ब्यूटेन के देखो कार्बन चेन में क्या क्या कर हम लोग चेंजेस कर दिए, तो इस कारण क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर कोई आइसोमेरिज्म जैसे कि ब्यूटेन में देखने को मिला है, ऐसा पाया जाता है कि कार्बन मतलब कि कार्बन पेरेंट कार्बन चेन जो है उसमें कार्बन को चेंज करके जब हम लोग कोई कोई नाम बोलते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अभी आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। और तो देखिए अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ C5H12। C5H12 का क्या करना है हम लोग को, आइसोमर्स बनाना है, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स बनाएंगे इसका, तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर कार्बन 5 है और हाइड्रोजन क्या है 12 है। हिंट बोल रहा है कि 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल, मतलब कि इसके आप 3 डिफरेंट क्या क्या कर सकते हो, आइसोमर्स बना सकते हो। तो बनाना चालू करते, कैसे बनाएंगे इसको, तो बच्चे इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर कार्बन 5 है, तो पहले कार्बन 5 लिखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना हो गया। अब हाइड्रोजन कितना है, 12 है, थोड़ा सा ना हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं दिया मैं, तो हाइड्रोजन 12 है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन डैश कार्बन डैश कार्बन डैश कार्बन डैश कार्बन। देखिए हाइड्रोजन 12 है, तो याद रखो जो लास्ट में आता है ना, लास्ट में जो होता है उसमें तो 3 तो रहने ही चाहिए। सर क्यों 3 रहने चाहिए, क्योंकि कार्बन 3 तो जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ और एक जुड़ेगा कार्बन के साथ, तो इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी 3 तो होना ही चाहिए, तो इसका भी 4 बॉन्ड क्या कंप्लीट हो गया। सर बीच वाले के लिए क्या है, जो बीच वाले देखो 2 कार्बन पहले से ही, मतलब कि 2 बॉन्ड्स का पहले से ही है, तो यहाँ पर 2H जुड़ जाएगा, यहाँ पर 2H जुड़ जाएगा, यहाँ पर 2H जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो कार्बन 1 2 3 4 5 हो गए, H3 to 5 to 7 to 9 3 12, तो ठीक है। तो एक ये बन गया इसका। दूसरा कैसे बनेगा, बोलोगे सर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ना ये जो कार्बन है ना, इसको ना बीच में, मतलब कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा करके मिथाइल ग्रुप जोड़ सकते हैं। मतलब क्या पैसा कर सकते हो, सी, ठीक है, सी 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 सी, तो हम लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर तो CH3 ही रहने दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करिए, CH3 ही रहने दीजिए। तो अब यहाँ पर बोलोगे कि सर आपने इतना तो 3 और 3 6 तो कर दिया, बाकी के बच के हमारे पास 6 कार्बन, सॉरी 6 हाइड्रोजन। सर अब अभी भी एक कार्बन बचा हुआ है, तो एक काम करो, कार्बन को एक को यहाँ जोड़ दो, तो कार्बन हो गया 5, ठीक है, कार्बन का झंझट खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि सर आपने अभी बताया था कि ना जो कार्बन लास्ट में होता है ना उसमें 3H लिखते हैं, तो लिख दिए बिल्कुल, तो 3 3 6 और 3 9 हो गया। 9 के बाद एक इस कार्बन का 3 हुआ यहाँ पर, चौथा यहाँ पे कर दो, इस कार्बन का 3 हुआ है तो चौथा यहाँ कर दो, इन दोनों खत्म हो गया। बोलोगे सर यहाँ पर बीच वाले में ना सर मैं ना 2 लिखूंगा, क्यों लिखूंगा 2, देखिए एक यहाँ पर, 2 इसके साथ 3 और एक इसके साथ 4, और आप इसका देख रहे होगे कि ना इसका ना 1 2 3 तो हो चुका है पहले से, चौथा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बच्चे ये ना बनाने से होगा, समझ लोगे ना तो आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया दूसरा। इसका तीसरा कैसे बन सकता है, तो बोलोगे सर एक काम करिए, इसको ना यहाँ पर जोड़ दीजिए। नहीं बच्चे, इसको अगर यहाँ पर ऐड करेंगे ना तो भी इसका नाम ना वही रहेगा। देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे भी करोगे तो 1 2 3 4, ऐसे भी करोगे तो 1 2 3 4, हमेशा क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा तो नहीं कर सकते। अब क्या क्या कर सकते हैं सर, तो सर यहाँ पर 4 था, सर इसको ऐसा करिए आप लोग,
कार्बन बच्चे ये ना प्रैक्टिस होगा, मुझे भी ऐसे नहीं आया था, मैंने प्रैक्टिस किया था तब मुझे समझ में आया था। तो कार्बन 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 से क्या क्या करिए, कार्बन कार्बन को ही ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो देखो हो गया ना 5 कार्बन। ठीक है, तो सर अब बोलेंगे सर यहाँ पर 12 रखना है, तो मैं तो सिखाया हूँ कि लास्ट वाले के पास क्या रहता है, 3 रहता है, लास्ट वाले के पास 3 रहता है, 3, और यहाँ पर ऐसे करके इसको H कर लो 3, और ऐसे करके इसको C कर लो। ठीक है, तो देखिए हो गया ना। तो बच्चे अब इसका नाम देते हैं। तो 3 आइसोमर्स के पॉसिबल थे, तो देखिए ना बच्चे इसका 3 आइसोमर्स पॉसिबल थे, तो हम लोग बोलेंगे सर इसका नाम क्या है, तो बच्चे इसको बोलते हैं पेंटेन। क्या बोलते हैं इसको, पेंटेन, जिसको करके एन पेंटेन करके बोलते हैं, एन पेंटेन, पेंटेन करके बोलते हैं इसको, एन पेंटेन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ना लॉन्गेस्ट चेन क्या बनाओगे तुम, ऐसे करके बनाओगे। ठीक है ना, ऐसे करके बनाओगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सर इसका नाम कैसे देंगे, तो इसमें तुम कैसे भी कर सकते हो, तुम इसमें ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हो, जैसा मन करे वैसा करोगे। अब नामिंग, सर नेमिंग कैसे करें, तो नेमिंग करोगे 1 2 3 4, और ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सर आपने तो बोला कि भी कैसे भी कर सकते हैं, नहीं बच्चे, नेमिंग वैसे करते हैं जहाँ पर फंक्शनल जो ग्रुप है ना वो पास में पड़े। तो 1 2 3 यहाँ पर ग्रुप किस में पढ़ रहा है, तीसरे नंबर पे पढ़ रहा है, और यहाँ पर करोगे 1 2, देखिए सर यहाँ पर दूसरे नंबर पर पढ़ रहा है, तो ऐसे ऐसे करने में करोगे 1 2 3 4। ये बस सिखाने के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ना नेमिंग कैसे करेंगे, तो अब इसका नाम क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 2 पे ना, 2 पे CH3 है। सर CH3 को तो आपने बताया था मिथाइल बोलते हैं। हाँ सर बिल्कुल, CH3 को क्या क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। अब आगे तो बोलोगे सर यहाँ पर ना H ना सॉरी यहाँ पर कार्बन कितने हैं, मतलब कि लॉन्गेस्ट कार्बन ग्रुप कितना है, तो 1 2 3 4, मतलब कि 4 वाला है। तो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, तो यहाँ पर ब्यूट बोल दोगे, ब्यूट। तो बोलोगे सर कार्बन कार्बन के बीच में ना एक एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एन बोल दोगे। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन आ जाएगा। तो सर इसका नाम कैसे बोले, तो इसमें बोलोगे सर इसमें भी कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन कैसे फाइंड करेंगे, तो ऐसे करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे करके ऐसे फाइंड कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे। ठीक है ना, या फिर ऐसे करके ऐसे फाइंड कर सकते हो। देखो हमेशा क्या आएगा, 3 ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा, हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका नाम दे दो 1 2 3। सर इसका नाम कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बोलोगे कि सर 2 पे 2 पे 2 पे 2 पे ऐसे करके 2 2 पे बता रहा हूँ। सर इसको 2 2 को 2 बार क्यों लिखे, तो बच्चे 2 बार इसलिए लिखा ना कि ना 2 पे ही 2 जुड़े हुए हैं, 2 पे ही 2 जुड़े हुए हैं, 2 पे ही 2 जुड़े हुए हैं। ऐसे करके जब मैं देखूंगा तो मैं बोलूँगा कि ना इस दूसरे नंबर पर 2 जुड़े हुए हैं, तो 2 2 2 2 2 जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोलूँगा मैं डाई। डाई मतलब 2, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2, तो डाई। सर CH3 को तो आप बोले थे मिथाइल बोलते हैं बच्चे, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। और सर इसमें कार्बन तो 1 2 3 कार्बन है, तो मिथ इथ प्रॉप, मिथ इथ प्रॉप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप। तो इसको ना नीचे में लिख रहा हूँ प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ बोल दोगे, क्या बोल दोगे, एन बोल दोगे। तो आई थिंक समझ में आया होगा कैसे नाम करना है इसका। बच्चे ये है बहुत ही ईजी, लेकिन ना आप लोग को ना अभी ना पहली बार इसको पढ़ रहे हो ना, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। बच्चे ये ना आपके ना क्लास 10th में भी है। ठीक है ना, तो क्लास 10th में भी आप इसको पढ़ोगे समझोगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्लास 10th NCERT में तो है, पता नहीं कि CG बोर्ड में है कि नहीं है, लेकिन ये है NCERT में तो है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको बोल देंगे एन पेंटेन, इसको बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको बोलेंगे 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, आगे अब बोला जा रहा है सिमिलरली 6, नहीं 6 नहीं होगा, यहाँ पर 5 होगा। कितना होगा, 5 आइसोमर्स पॉसिबल है हेक्सेन का। हेक्सेन मतलब होता है C6H14। C6H14 का क्या होता है बच्चे, 5 आइसोमर्स, मतलब कि इसको ना 5 तरीके से बना सकते हैं, 5 तरीके से इसको बना सकते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर अ गिवन मॉलिकुलर फार्मूला इंक्रीज विद द, हाँ, तो बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, तो पॉसिबल आइसोमर्स क्या होते हैं, किसी भी मॉलिकुलर फार्मूला के बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाता है। देखिए कार्बन एटम 5 थे, तो कितने कितने इसके थे, 3 थे। कार्बन एटम 6 हुए, तो कितने इसके हो गए, 5 हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोगों को एग्जाम में भी ऐसा पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ C5H12, तो आप बोलोगे 3। हाउ मैनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर हेक्सेन, या फिर C6H14, तो आप बोलोगे 5। ठीक है,
तो इसका ना ये आप लोगों को तो मैं बता दिया हूँ ऐसे करके। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा ना तो आप लोग को ना एक सॉल्यूशन शो हो रहा होगा ऊपर, आप लोग उस सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हो अपने क्वेश्चन का आंसर दे देने के लिए, ठीक है ना बच्चे। एन पेंटेन को तो एन पेंटेन ही बोलते हैं, लेकिन जो ये 2 मेथाइल ब्यूटेन है ना, इसका नाम होता है बच्चे आइसोपेंटेन भी नहीं, इसका नाम होता है, क्या होता है इसका, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन नाम होता है। और इसका नाम बच्चे नियोपेंटेन होता है। क्या होता है, नियोपेंटेन होता है। तो आप लोग को सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अब क्या है बच्चे, अब है एल्कीन और एल्काइन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था पहले वीडियो में एल्केन का, अब पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन का। थोड़ा सा इसमें ही पढ़ा है अभी एल्केन के बारे में, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्केन क्या होता है बच्चे, एल्केन, एन, ANE, ईन, एल्केन, एल्कीन, और यहाँ पर आइन। एल्केन में सब में सिंगल बॉन्ड होता है, इन में डबल बॉन्ड होता है, और आइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो पढ़ना चालू करते हैं। तो बोलोगे वी हैव ऑलरेडी सीन होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, मतलब कि हम लोगों ने देखा ना कि एल्केन में क्या होता है, होमोलोगस सीरीज पाया जाता है। होमोलोगस सीरीज मतलब कि सभी में क्या होते हैं, उसके सक्सेसिव में क्या होता है, सक्सेसिव आने वाले कंपाउंड में क्या होता है, CH2 का डिफरेंस होता है, ये है होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। अब हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो मेक होमोलोगस सीरीज। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उनमें भी क्या होता है, वो भी होमोलोगस सीरीज के प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आगे है द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन विथ डबल बॉन्ड। जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है डबल बॉन्ड का, डेट वी हैव सीन सो फार इज एथीन। क्या है, एथीन है। और एथीन का ही दूसरा नाम क्या होता है बच्चे, एथिलीन होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। एथीन का ही दूसरा नाम क्या होता है, एथिलीन होता है। तो देखिए ना, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, पहले पार्ट में पढ़ा था, द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन विथ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का क्या क्या था बच्चे, एथेन, मेथेन था। क्या था, मेथेन था। इसमें क्या होता है बच्चे, एथिलीन होता है। बच्चे आपको ना क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने के लिए ना सर लोग पूछ सकते हैं कि क्या मेथिलीन नाम का कोई 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 वर्ड होता है, मेथिलीन नाम का। तो बोलोगे सर कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है मेथिलीन नाम का। याद रखिए, एल्केन शुरुआत होता है, एल्केन, 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 एल्केन शुरुआत होता है मीथेन से, METH से, मिथ से शुरुआत होता है। लेकिन इन और आइन हमेशा इथ से शुरुआत होता है। किससे शुरुआत होता है, इथ से, इथ से शुरुआत होगा, इथ से। समझ में आ गया। तो बच्चे याद रखो कि एल्केन में एक कार्बन हो सकता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में मिनिमम कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, तभी ये स्टार्ट होता है। समझ में आ गया। थोड़ा सा ये बेसिक्स था जो कि आप लोग क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बोलोगे द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एथीन। एथीन का फार्मूला क्या है, CH2 मतलब कि CH2 से ही क्या होता है, मतलब कि CH डबल बॉन्ड से ही क्या होता है, स्टार्ट होता है ये। मतलब कि ये क्या होता है, 2 कार्बन से ही क्या होगा, स्टार्ट होगा। इसमें एक कार्बन का कोई रोल नहीं है, इसमें एक कार्बन नहीं आता है, इसमें 2 कार्बन से ही स्टार्ट होगा ये, ठीक है। क्यों होगा स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं कार्बन। देखिए उसमें क्या था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो गए थे। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर मैं कर दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो डबल बॉन्ड बनाता नहीं है, इसीलिए बच्चे क्या होता है, यहाँ पर कार्बन को आना पड़ता है कि वो क्या क्या करके आगे फिर फर्दर हाइड्रोजन को जोड़ सके। तो बोलोगे कि एथीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, CH2 होता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चे, C2H4 होता है, C2H4 होता है। तो वी कैन रिप्लेस वन ऑफ हाइड्रोजन एटम एथेन बाय मिथाइल ग्रुप। मतलब कि हम लोग यहाँ से भी क्या क्या करेंगे ऐसे करके, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड C ऐसे करके जोड़ा हुआ है। यहाँ पर एक H, यहाँ पर ऐसे करके एक H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक H है ऐसे करके। मैं क्या कर रहा हूँ, ये H है ना बच्चे, इस H को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर फिर से मैं मिथाइल ग्रुप जोड़ दे रहा हूँ। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर कितने हो गए, अब 3 कार्बन हो गए, ठीक है। 3 का कार्बन मतलब 3 कार्बन हो गए। अब मैं फिर से क्या क्या करूँगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, H3 है यहाँ पर, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। और फिर क्या करूँगा बच्चे, फिर से इसको मैं हटा दूंगा H को, और फिर से मैं क्या क्या करूँगा, जोड़ दूंगा, जोड़ दिया ऐसे करके, फिर से मैं हटा दूंगा। तो बच्चे जैसे एल्कीन में जुड़ रहा था, मतलब कि ऐड हो रहा था, वैसे ही एल्कीन में भी क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। और ऐसे करके ये भी लॉन्गेस्ट चेन फाइंड कर सकता है, मतलब बना सकता है। तो बोलोगे ये वी कैन रिप्लेस वन ऑफ हाइड्रोजन एटम एथीन बाय मिथाइल ग्रुप, वी गेट C2CH3, C2 सॉरी CH2CH3, इट इज नोन एज प्रोपीन।
एंड हैड द मॉलिकुलर फार्मूला C3H6। तो पहले बार जहाँ तक बनाया था मैं वो क्या था, C3H6 था। और ऐसे करके अगर हम लोग बनाते जाएंगे ना, तो ऐसे करके क्या होगा, इसका भी लॉन्गेस्ट चेन बनते जाएगा। और हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन्स बोलते हैं। एल्कीन्स 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 कीन्स बोलते हैं। तो एथीन एंड प्रोपीन डिफर बाय अ मैथिलीन ग्रुप। तो एथीन और प्रोपीन क्या है, डिफर है मैथिलीन ग्रुप से। मैथिलीन ग्रुप मतलब कि CH2 से क्या है, डिफरेंस है दोनों में। CH2 से क्या है, डिफरेंस है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एल्कीन्स भी क्या कर सकता है बच्चे, होमोलोगस सीरीज बना सकता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, टेबल को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो टेबल में ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखिए कार्बन, देखिए यहाँ पर ना कार्बन 2 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब हम लोग पहले पढ़ रहे थे, इस वाले में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो कार्बन यहाँ पर कितना से था, 1 से स्टार्ट हुआ था। समझ में आ रहा है। यहाँ पर 2 से स्टार्ट क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो यहाँ पर 2 कार्बन का नाम दे दिए C2H4। तो जैसा इसका नाम पढ़ना बताया था, जैसे इसको पढ़ना बताया था, वैसे ही इसका भी पढ़ने वाला है। देखिए सेम टू सेम ये है, ठीक है ना। ऐसे करके अगर आप इसको समझ सकते हैं तो ऐसे करके समझिए, ऐसे कर करके तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर मिथ है, तो यहाँ पर बस मिथ नहीं होगा, यहाँ पर इथ चालू होगा। इथ इथ, प्रॉप प्रॉप, ब्यूट ब्यूट, पेंट पेंट। तो यहाँ पर 6 में क्या जाएगा, हेक्स। क्या जाएगा, हेक्स। यहाँ पर एन 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 होता है, यहाँ पर इन 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 होता है, ठीक है। यहाँ पर मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन पेंटेन हेक्सेन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, सॉरी, एथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन और हेक्सीन, हेक्सीन 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 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने जैसा इसमें देखा था, इसका जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n था, H2n+2 था। तो इसका क्या होता है बच्चे, जनरल फार्मूला, तो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। और दे ऑल्सो डिफर अ मेथिलीन ग्रुप, और इनमें भी क्या होता है, मेथिलीन ग्रुप का डिफरेंस होता है। एंड हैज सेट टू बी अ फॉर्म अ, तो ये भी फॉर्म करते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या फॉर्म करते हैं, ये होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं। समझ में आ गया। तो हम लोगों ने देखा कि एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 था, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें, 2 को हटा दीजिए, तो आ जाएगा CnH2n। ये एल्केन का, ये एल्कीन का। और एल्काइन का क्या हो जाएगा, CnH2n-2। इसमें +2 किए, यहाँ पर पहले +2 था, फिर +2 को हटा दिए, फिर इसको बुरा लग गया तो फिर से इसको ऐड कर दिए, लेकिन ऐड किए तो माइनस के साथ ऐड कर दिए। तो ये एल्केन का फॉर्मूला है जनरल, ये एल्कीन का फॉर्मूला है जनरल, और ये एल्काइन का फॉर्मूला जनरल। अभी पढ़ेंगे इसको आगे चल के। फिर आगे बोला जा रहा है, कैन यू गिव द नेम ऑफ अ 6 कार्बन एल्कीन। तो क्या आप जिसमें 6 कार्बन हो वैसे एल्कीन का नाम, एल्कीन एल्कीन का नाम बता सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ, उसका नाम क्या है, हेक्सीन है। क्या है, हेक्सीन है। ईन है तो इसलिए हेक्सीन है। अगर यहाँ पर एन लिखा रहता है, ANE, तो हम लोग बोलते हैं कि उसका नाम हेक्सेन है, हेक्सेन। एन इन आइन, एन इन आइन, एन इन आइन पढ़ते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि वी कैन डू समथिंग सिमिलर विथ एथाइन। एथाइन के लिए भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। और एथाइन का कॉमनली नाम क्या होता है, एसिटिलीन। एसिटिलीन। जैसे एथीन का जनरल नाम क्या था, एथिलीन था। एथीन का जनरल नाम क्या था, एथिलीन था। एथीन का जनरल नाम कॉमनली उसको जानते थे एथिलीन से। वैसे ही एथाइन को कॉमनली हम लोग जानते हैं एसिटिलीन से। समझ में आ गया। इट इज़ द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि एल्केन का सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या था, मेथेन था। एल्कीन का सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या था, एथीन था। और तो वैसे ही एल्काइन का सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चे, सिंपलेस्ट कार्बन है एथाइन। क्या है, एथाइन है, ठीक है ना। तो इसमें भी 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो बोलोगे आगे करके, इसमें बोलोगे कि हाइड्रोकार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, एल्काइंस है। क्या है, एल्काइंस है, ठीक है। तो इसमें भी जो टेबल है उसको समझते हैं कि टेबल में क्या बोला जा रहा है। तो टेबल भी बहुत आसान है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस टेबल में कार्बन देखिए 2 से ही स्टार्ट है ना, 2 से। तो यहाँ पर मिथ, सॉरी यहाँ पर इथ प्रॉप ब्यूट पेंट पेंट, और यहाँ पर हेक्स। क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। आइन 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 ऐड कर देंगे तो
इथ प्लस आइन इथाइन, प्रोप प्लस आइन प्रोपाइन, ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन, पेंट प्लस आइन पेंटाइन, हेक्स प्लस आइन तो हेक्साइन हेक्साइन। ठीक है ना। तो बच्चे ऐसे ही बनाएंगे। अच्छा यहाँ पर ये भी मिस है, तो बोलोगे ना कि सर इसका जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चे, CnH2n-2 होता है। तो कोई बोलेगा कि n=5 के लिए बनाइए आप, तो मैं बोलूँगा सर यहाँ पर 5 रख दीजिए। तो 5 रख दोगे तो यहाँ पर 2 × 5 - 2 तो C5H 2 5 10 - 2 तो C5H8 तो कितना हो जाएगा C5H8। बच्चे आप लोग को ना ये जनरल फार्मूला याद करना है, जनरल फार्मूला याद करना है और ऐसे ही रख करके आपको बनाना रहेगा। अब सर यहाँ पर कैसे करेंगे, तो बच्चे आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें भी CH2 का क्या होता है, डिफरेंस होता है। CH2 का क्या होता है, इसमें भी डिफरेंस होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ना CH3 है, एक एक कार्बन बस बढ़ा है, तो यहाँ पर CH2 को एक बार और लिख दो। एक बार तो देखिए ये तो ऐसे ही था, ठीक है, हम लोगों ने CH2 को लिख दिया और फिर से इसको ऐसे ही कर दिया। ठीक है, फिर से एक और बढ़ गया, तो CH3 पहले था ये, फिर यहाँ पर CH2 था ये, एक बार मैंने क्या कर दिया CH2 और लिख दिया सॉरी यहाँ पर CH होगा ऐसा करके। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे बताया गया है। याद रखिए कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है ना वो बहुत कम पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या पूछा जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाएगा। या फिर जो इन टेक्स्ट के बीच का जो क्वेश्चन था, यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। आपको खुद दिया रहेगा, उसको ना कंडेंस में लिखना रहेगा। तो इसको आप कंडेंस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, कंडेंस के फॉर्म में तो इसको आप लिखोगे ऐसा करके, यहाँ पर CH3 को CH3 लिख दोगे, ठीक है ना, CH2 को 2 बार लिख दोगे और यहाँ पर C ऐसे करके ट्रिपल, इसको CH2 को तीन बार लिख दोगे और फिर ऐसे करके कर दोगे। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज में क्या बोला जा रहा है उसको समझते हैं। तो देखिए आगे बोला है ये जा रहा है कि एल्काइन फॉलो द जनरल फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2। तो एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है बच्चे, CnH2n-2 है। सिंस 2 सक्सेसिव मेंबर ऑफ एल्काइन फैमिली डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो ये भी क्या कर रहा है बच्चे, इनमें भी क्या है CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। जैसा कि एल्केन में बताया था आप लोगों को, मैं करके बताया था आप लोग को एल्केन में, ठीक है ना, पार्ट 1 देखिएगा अगर समझ में नहीं आया है तो। जैसे कि एल्केन में था, जैसे कि एल्काइन में था, सॉरी एल्कीन में था, वैसे ही एल्काइन में भी है CH2 ग्रुप का डिफरेंस। और इस तरीके से ये भी फॉर्म करता है होमोलोगस सीरीज फॉर्म करता है। चलिए अगर फिर भी आप लोग को दिक्कत है ना कि सर कैसे CH2 का डिफरेंस है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इसी का आप ले लीजिए, यहाँ पर ही आप ले लीजिए इसका एग्जांपल। देखिए कैसे CH2 का है, सॉरी यहाँ पर है, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर देखेंगे ना तो बोलेंगे ना सर कि ना जैसे कि इन दोनों में, देखिए पहले इन दोनों में, सॉरी इन दोनों में समझ नहीं आएगा, इन दोनों में समझ में आ पाएगा। देखिए इन दोनों में क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो बोलोगे सर CH3 तो था है, इसमें भी है। अच्छा सर CH3 ये भी है सर इसमें CH2 ऐड हुआ है एक्स्ट्रा। हाँ बच्चे ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब ये बताओ कि इन दोनों में क्या ऐड हुआ है, तो बोलोगे सर CH3 CH2 तो इसमें भी है सर, CH3 CH2 तो इसमें भी है, CH3 CH2 तो इसमें भी है। ठीक है, फिर बोलोगे सर CH सर इसमें भी है, CH सर इसमें भी है। तो देखो इसमें भी क्या ऐड हुआ है, CH2 ही ऐड हुआ है एक्स्ट्रा। तो यही है बच्चे कि ना इसमें क्या होता है बच्चे, CH2 वाले में ना CH2 का क्या है डिफरेंस है। तो इस तरीके से जो एल्काइंस होता है ना बच्चे, वो भी क्या फॉर्म करता है, वो भी फॉर्म करता है होमोलोगस सीरीज फॉर्म करता है। ठीक है ना। अब लास्ट जो टॉपिक बच गया हमारा इस वीडियो का वो है 15.8, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स और एल्काइंस। देखिए आइसोमेरिज्म था इसमें भी, आइसोमेरिज्म यहाँ था, आइसोमेरिज्म हम लोगों ने बताया था इसमें क्या था, चेन आइसोमेरिज्म था। क्या था, चेन आइसोमेरिज्म था। ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत टाइप्स के होते हैं, एक होता है चेन आइसोमेरिज्म और एक होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हम समझते हैं अभी, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। तो बोला जा रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन C4H8। देखिए तो यहाँ पर C4 का बनाया हुआ है, यहाँ पर C4 का 1 2 3 4 और H8 का 3 4 5 6 7 8 ये बना दिया है। तो अब किसी का दिमाग आएगा सर
ऐसा क्यों बनाए? मैं ये डबल बॉन्ड को बीच में भी तो जोड़ सकता हूँ। हाँ बच्चे, ऐसा भी तुम ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर भी देखो, जब करोगे ना तो यहाँ पर 3 3 6 7 8 आएगा। तो बोला जाएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C4H8, ड्रॉ कर दिए। इट इज क्लियर दैट डबल बॉन्ड कैन बी टू डिफरेंट पोजीशन। डबल बॉन्ड क्या है बच्चे? टू डिफरेंट पोजीशन पर है। हाँ, पहला तो ये डबल बॉन्ड सिंगल यहाँ पर प्रेजेंट है 1 और 2 कार्बन के बीच में, और दूसरी टाइम ये डबल बॉन्ड 2 और 3 कार्बन के बीच में प्रेजेंट है। तो बोलोगे फर्स्ट टाइम द फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन एटम के बीच में प्रेजेंट है, जो कि यहाँ दिखा रहा है, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। और सेकेंड टाइम में ये सेकेंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में क्या है, ये प्रेजेंट है, जैसा कि फिगर में ये दिखाया गया है। तो अब सर इसका नाम कैसे बोलेंगे? तो बच्चे जैसा मैंने इसका नाम पढ़ना बताया था, मैंने बताया था ना इसका नाम कैसे पढ़ते हैं, इसका नाम वैसे ही इसको ही पढ़ेंगे, सेम टू सेम, कोई अलग नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसको मैंने ऐसे करके फाइंड कर लिया, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही होगा। हाँ सर, बिल्कुल यही होगा। तो आप बोलोगे कि हाँ सर चलिए लॉन्गेस्ट चेन तो फाइंड कर लिए। अब बोलोगे कि सर ये ना यहाँ पर जुड़ा हुआ है। नहीं बच्चे, यहाँ पर कोई जुड़ा नहीं है, ये तो इस पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कार्बन कितने हैं? तो बोलोगे सर कार्बन यहाँ पर ना 1 2 3 4 का कार्बन है। तो 4 वाले को क्या बोलते हैं? तो 4 वाले को हम बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। और बोलोगे सर यहाँ पर ना कार्बन बीच में ना क्या है? डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है। तो सर कहाँ पर है डबल बॉन्ड? तो 1 पे है। तो बोलोगे 1 पे है डबल बॉन्ड, 1 पे है डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को क्या क्या बोलते हैं बच्चे? इन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन, या फिर आप नाम दे सकते हो इसका ब्यूटीन। क्या नाम दे सकते हो? ब्यूटीन नाम दे सकते हो। और यहाँ पर सामने में 1 लिख सकते हो, 1 ब्यूटीन। मतलब ये है कि ब्यूटीन में ना जो डबल बॉन्ड है वो ना पहले नंबर पर है। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? पहले नंबर पर। ये 1 को लिखने का मतलब है कि डबल बॉन्ड पहले नंबर पर है। सर यहाँ डबल बॉन्ड तो दूसरे नंबर पर भी है। नहीं बच्चे, पहले नंबर वाले को हमेशा पहले को प्रेफरेंस दिया जाता है, पहले नंबर को प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है ना। तो पहले नंबर पर ब्यूटेन है। आगे देखते हैं सर इसको। तो सर इसमें भी क्या क्या करते हैं हम लोग? लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करते हैं। तो फाइंड करिए, लॉन्गेस्ट चेन यही है, ठीक है ना। आगे बोलेंगे सर इसमें तो 4 कार्बन है, ठीक है बच्चे, 4 कार्बन मैं समझ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट, ठीक है ना, 4 कार्बन। दूसरे नंबर पर क्या है बच्चे? यहाँ पर कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर इन जोड़ देंगे। या फिर इसको बोल सकते हैं 2 ब्यूटीन। क्या बोल सकते हैं? 2 ब्यूटीन बोल सकते हैं। 2 ब्यूटीन मतलब होता है कि दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड। देखिए ये जो नंबर लिखा है ना, ये बताता है कि किस नंबर पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सर डबल ही क्यों, ट्रिपल भी हो सकता है। अगर यहाँ पर ट्रिपल रहता ना, तो इसको मैं बोलता कि टू 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 ब्यूटाइन, बोलता, या फिर ब्यूट टू आइन बोलता, ठीक है ना। ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो। देखो दोनों सही है, कोई कभी आपका गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे अब क्या बोला जा रहा है? आगे से बोला जा रहा है the type of isomerism arising from difference in position of a double bond। याद रखिए, डबल बॉन्ड का पोजीशन जब क्या होगा? अलग अलग होगा। डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पर है। इसमें क्या था? तो इसमें था कि कार्बन का अगर कार्बन में डिफरेंस आ जाएगा, कार्बन पहले 4 था, अब 3 हो जाएगा। कार्बन 4 से 3 हो गया, या 5 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर आइसोमेरिज्म अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड के पोजीशन से क्या होगा, कोई नया पोजीशन बनेगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो याद ये रखना है आप लोग को कि चेन आइसोमेरिज्म जो होता है ना बच्चे, वो सिंगल बॉन्ड मतलब कि एल्केन में होता है। और पोजीशन आइसोमेरिज्म कहाँ होता है बच्चे? ये होता है एल्कीन और एल्काइन में, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है? एक तरीके का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी है, क्योंकि आइसोमेरिज्म जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो बोलोगे कि हियर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बोथ कंपाउंड इज सेम। इन दोनों में क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? दोनों का सेम है, बट देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। लेकिन इन दोनों का प्रॉपर्टीज क्या है बच्चे? डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि लोग डिफरेंट क्या हो गए हैं, इन लोग मतलब कि दोनों में क्या है? डबल बॉन्ड अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट है।
बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, क्योंकि इन लोग का प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गया है। क्योंकि इन लोग में ना इन लोग का स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हो गया है। क्यों डिफरेंट डिफरेंट हुआ है, डबल बॉन्ड की वजह से, ठीक है ना। देयर देयर नेम आर ऑल्सो डिफरेंट, और इनका नाम भी क्या हो गया बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट हो गया है। ये इसमें बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चर सोन इन फिगर 9A इज कॉल्ड ब्यूट वन। तो बोला जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है 9A में जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है इज कॉल्ड ब्यूटीन। ब्यूटीन है, क्या है ये, ब्यूटीन है, ठीक है। फॉर नेमिंग द एल्कीन द फर्स्ट पार्ट इज इंडिकेट। बच्चे तो पढ़ा चुका हूँ ना, जैसा पढ़ाया था अभी, जैसा एल्केन का पढ़ाया था वैसे ही एल्कीन का भी है। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चे, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ब्यूट। ब्यूट क्या है बच्चे, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट नंबर कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। फोर था, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया, ठीक है। आगे है दिस इज फॉलोड बाय, इसके बाद अ नंबर, एक नंबर लिखते हैं, इन दिस केस 1 है। 1 क्या है बच्चे, 1 बताता है शोइंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड कहाँ पर जुड़ रहा है, यहाँ पर 2 है, इस केस में क्या है, 2 है डबल बॉन्ड, विच इज फॉलोड बाय, इसके बाद इन लिखते हैं, जो कि बताता है कि हाइड्रोकार्बन बिलोंग करता है एल्कीन फैमिली से, या किस फैमिली से बिलोंग करता है। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहता तो यहाँ पर मैं आइन लिखता, लेकिन अभी तो मैं इन लिखूंगा, ठीक है। नंबर एंड वर्ड्स को सेपरेट करते हैं हम लोग, नंबर एंड वर्ड्स को सेपरेट करते हैं बाय डैश लगा करके, बाय डैश लगा करके हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। सिमिलरली स्ट्रक्चर सोन इन फिगर 9B इज कॉल्ड ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन बोलते हैं, ब्यूट टू इन बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा बस और बच गया है इसमें, तो इसमें देखिए अब क्या बोला जा रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है कि पोजीशन आइसोमर इज ऑल्सो सीन इन एल्काइंस। एल्काइंस में भी क्या है बच्चे, पोजीशन आइसोमर्स देखने को मिलता है। तो बच्चे देखिए पोजीशन आइसोमर्स, जैसे यहाँ पर था, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो एल्काइन में भी देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल C4H6 है, C4H6 है, देखिए ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गया, C4H6 है, इसके भी 2 आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है बच्चे, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो पहले को बोलेंगे कि ब्यूट, इसमें भी क्या बोलेंगे 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे ब्यूट, ठीक है ना। यहाँ पर नेमिंग करेंगे ऐसे करके 1 2 3 4। सर ऐसे नहीं कर सकते क्या, 1 2 3 4 नहीं बच्चे, याद रखो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से पास पड़ता है, जहाँ से पास पड़ता है, जिस एंड से पास पड़ता है उधर से नेमिंग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर चाहे आप इधर से करिए 1 2 3 4, चाहे आप इधर से करिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। इसको देखते हैं, तो इसको बोलेंगे ब्यूट, और इसको बोलेंगे ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है। अब डैश करके कहाँ पर है कार्बन, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, ट्रिपल बॉन्ड है 1 पर, ट्रिपल बॉन्ड है कहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 2 पर है, कहाँ पर है 2 पर, 3 पर नहीं है, इधर इधर से करेंगे 2 पर है, तो 2 कर दिए। अब है इन दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर आइन लिख दिए, यहाँ पर क्या लिख दिए, आइन लिख दिए। तो ऐसे बच्चे आप बोल सकते हो कि ये क्या करते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना। देखिए बच्चे, मेरे को ना देखिए यहाँ तक तो ओवर हो चुका है ये वीडियो, लेकिन मुझे ना लग रहा है ना कि आप लोग को दिक्कत आ रहा होगा कि सर कहीं कहीं पर तो आप क्या बोल रहे हैं, आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं, और कहीं कहीं पर आप क्या क्या बोल रहे हैं, आइसोमर्स बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, आइसोमर्स बोल रहे हैं। सर दोनों सेम चीज़ है या अलग अलग है, तो बच्चे दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। देखिए मैं आपको बता दूँ ना कि क्या है दोनों अलग अलग। तो जैसे बोलोगे ना कि आइसोमर्स, आइसोमर्स बच्चे कंपाउंड है, आइसोमर क्या है, कंपाउंड है, और जो कंपाउंड आइसोमर्स को शो करते हैं उस प्रॉपर्टी को, मतलब कि प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है, देखिए सिंपल सा बोल रहा हूँ, आइसोमर क्या है, कंपाउंड है, आइसोमर क्या है, कंपाउंड है। और जो एक कंपाउंड जो शो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी है जो कि आइसोमर शो करते हैं, आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी है जो कि आइसोमर शो करते हैं। आइसोमर एक कंपाउंड है, क्या है, एक कंपाउंड है, जैसे कि मैं बोल दिया यहाँ पर C4H6, ये क्या है बच्चे, ये आइसोमर्स है, मतलब कि ये कंपाउंड क्या है, मैं ऐसा बोलूँगा, ड्रॉ द आइसोमर ऑफ ये C4H6, ऐसे मैं बोलूँगा, ड्रॉ द टू आइसोमर्स ऑफ दिस वन, ठीक है। और
ये क्या करता है, आइसोमर्स को शो करता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। अब वो प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है, क्यों, मतलब कि इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी बोलो, केमिकल प्रॉपर्टी बोलो, दोनों क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि इनका कंपाउंड ही, ये दोनों कंपाउंड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट दोनों का क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो आइसोमर एक कंपाउंड होता है, और जो कंपाउंड जो 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 कंपाउंड शो करता है इस प्रॉपर्टी को, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप लोग को एक डेफिनेशन शो हो रहा होगा, आप लोग उस डेफिनेशन का भी हेल्प ले सकते हो इसके आंसर को बताने के लिए कि आइसोमर्स क्या होता है और आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। तो 15.8 तक यहाँ होता है ओवर वीडियो, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग 15.9 से पढ़ेंगे, और हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे उसका आंसर बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप मेरा वीडियो और मेरा मेहनत आप लोगों को पसंद आया है। अगर वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।